कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून, कैसे हो? डीपीपी कर ली? क्वेश्चंस नहीं हुए कुछ? सारे अपने जहां पर सोल्व किया वो नोटबुक उठा के लाओ फटाफट। सारे बच्चे अपनी नोटबुक उठाओ जहां सोल्व किया हो। सारे बच्चे वीडियो भी ऑन करो फटाफट। फटाफट, दोबारा ना बोलना पड़े भाई। कोई बात नहीं, वो टेंशन ना लो। 8 क्वेश्चन थे ना? ठीक है, तो एक पेज उठाओ, अपने आप को नंबर देने हैं तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। लिख लो, ऐसे लिख लो, किसी पेज पर लिख लो ऐसे। अरे मैं मार नहीं रहा तुम्हें, तुम्हारे लिए फायदा ही है। ये इस बार तुम्हारे एक बार चेक होगा तो मैं खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला था मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर वाला। ठीक है, तो केन शुगर का वेट आएगा, केन शुगर का वेट आ जाएगा 62.5 और वाटर का होगा 187.5। किस किस बच्चे का सही है ये? किस किस बच्चे का ये है? अपने आप को नंबर दे दो, 2 नंबर। ठीक है, 2 आंसर दे इसके अंदर तो 2 नंबर दे दो। अगर एक ठीक है तो एक दे दो, और कुछ भी नहीं है तो 1 नंबर दे दो। कुछ नहीं है बेटा, ये वो नहीं है कि तुम्हें मार पड़ेगी, अपने लिए। ठीक है, अपने आप को चेक करने के लिए बनवा रहे हो। ठीक है, ईमानदारी से अपने आप चेक कर लो। अगले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए का आंसर आएगा 0.5 मोलर। कोस्टिक सोडा पता ना क्या होता है? NaOH होता है बेटा। जिसको नहीं पता वो तो कोई बात है, वो नेट पर देख लिया जब करो चाहे। कोस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इतना तो तुम कर सकते हो, बाकी कोई क्वेश्चन को नेट से नहीं देखना। ठीक है, मेरे से पूछ लो कोस्टिक सोडा क्या है। ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में दिमाग ही लगा करना, कोई ऑनलाइन यूज नहीं करेगा कोई भी सोर्स। ठीक है, वरना कुछ दिमाग चला नहीं पाओगे। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, डॉक्टर वाला और इंजीनियर वाला। ठीक है, इसका आएगा 0.5 मोलर, इसका भी। ठीक है, और लास्ट वाले का आएगा 0.2। किस किस का सही है? सही है, 3 नंबर दे दो जिसके तीनों सही है, वरना जो गलत है वो एक काट दो। ठीक है, मतलब एक एक नंबर के तीनों हो गए। जल्दी करो भाई, ये जरूरी है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए। इस बहाने तुम अपने आप को थोड़ा देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में था मोलैरिटी। मोलैरिटी आएगी 1.445 मोलर। जिसका सही है वो अपने आप को एक नंबर दे दो। सब बच्चे करेंगे और मुझे भी भेजना है। ठीक है, अभी मैं यहीं खड़ा हूं, मेरे सामने भेजोगे सारे। जिन्होंने नहीं किए वो ईमानदारी से बता देगा कि सर मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किए। गोलीबाजी नहीं देनी। वो फिर भी सहन हो जाएगा कि भाई तुम ईमानदारी से बता रहे हो। ठीक है, ये नहीं है कि भाई बताओ ही ना कुछ, फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 55.5। इनके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है, अभी तो बस अपने आप चेक करो बस। ठीक है, वो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा तुम्हें इनके। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे तुम्हें आज क्लास के बाद। वो भी तो ही देखोगे अगर नहीं हुआ तो, वरना देखना भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 का आंसर आएगा 2.65। इसका सही है, एक कहते हैं। सही है किसी का? सही है, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट थे, ठीक है, एक पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट थे, पहले का आंसर है 0.55, ठीक है, और दूसरे पार्ट का है, या तो बोल दो 1/101 या बोल दो 0.0099, ये मोल फ्रैक्शन। किस किस का सही है? इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, इसका बन जाएगा 100/180, ये भी लिख सकते हो। सही है किसी का? सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 मोलैरिटी पूछा उसने, ठीक है, तो मोलैरिटी हो जाएगी मेरी 4.186 मोलर, ठीक है, और नॉर्मेलिटी होगी 5.027 मोलर मोलर, ठीक है। जिसके सही है 2 नंबर दे दो, यहाँ पे भी 2 दे दो, यहाँ पर भी 2, अगर एक गलत हो 1 दे दो। क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर है मेरा 2.267 मोलर, मोलैरिटी पूछा ना, स्मॉल है। जिसका सही है 1 नंबर दे दो। अपने नंबर बनाओ, कितने बन रहे हैं? मुझे भेजो, जो तुम्हारे नंबर बन रहे हैं मुझे भेजो। कितने नंबर का हो गया? 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर का है ये एक तरह से। कितने नंबर बन रहे हैं मुझे भेजो ईमानदारी से। कुछ यहाँ पर प्रसाद नहीं मिल रहा कि भाई अगर फर्स्ट आओगे तो वो है, ईमानदारी से बता दो। कोई बात नहीं संचित, अब कर लेना ट्राई, ठीक है। सब बच्चे मुझे भेजो फोटो खींच के। कोई बात नहीं, अटेम्प्ट नहीं की वो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके मैं सॉल्यूशन क्लास के बाद भेज दूंगा। जिन्होंने ट्राई करना है वो भी मुझे मैसेज भेजेंगे कि सर अभी ट्राई करना है, ईमानदारी से। जो मेरा ईमानदार रहेगा ना उसके साथ, मतलब मैं कुछ वो नहीं है कि भाई उसे डांट पड़ेगी, समझा दूंगा उसके फायदे के लिए, ठीक है। तो बस अपना ईमानदारी से मुझे भेज दो अपने मार्क्स जितने बन रहे हैं, ठीक है, अपना नाम लिख के और बैच भी लिख के भेजना। स्क्रीनशॉट ले लो कोई इसका, ताकि जरूरत पड़े तो आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई मुझे भेज भी देना स्क्रीनशॉट भी। जो फोन से देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो बस, या फोटो खींच लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी फोटो भी आ जाए अच्छी सी, ठीक है। चलो भाई, कोई बात नहीं, रब कर दू, अब टैली कर लिए, बढ़िया। कल हमने लास्ट चीज क्या की थी? मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग की थी, बताओ हाँ या ना। लास्ट क्लास में हमने मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग किया था, यही किया था। एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, डाइल्यूशन हो गया था, मिक्सिंग पर हम पहुंचे थे। मिक्सिंग में मैंने तुम्हें मोलैरिटी का फॉर्मूला निकालना सिखाया था, और वो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आया था? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, मतलब जितने भी है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल, यही आया था। बताओ, यही आया था। कैसे हमने किया था सबको याद है? दोबारा बता देता हूं। हमने क्या किया था, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N टोटल बाय V टोटल। N टोटल क्या हो गया था हमारा? M1V1 प्लस M2V2, और V टोटल क्या होगा था यहाँ पे? V1 प्लस V2, यही हुआ। बताओ, यही था। ऐसे ही किया था कल हमने, याद है ना सबको? भूल तो नहीं गए, गजनी तो नहीं हो सारे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अरे आधे बच्चों क्या दिक्कत है यार, वीडियो ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन खेलते रहते हो भाई, ध्यान इधर भी दे लो। अपना खेलते रहेंगे, 1 सेकंड ऑफ, एक बार ऑन, 1 सेकंड ऑफ, ध्यान इधर ही नहीं है। अपना ध्यान है कि भाई मेरे बाल सही लग रहे हैं ना, ठीक है, मैं एक बार जाके कंघी तो ना कर रहा हूं। बेटा कपिल सर को चैतन्य फोन कर देना। भाई अपना नॉर्मली पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम मेरे क्लास में सामने बैठे होते थे, क्या तुम अपने आप को छुपा लेते थे ऐसे कि नजर लग जाएगी? तो यहां पर भी तो यही है, ठीक है। अपना पढ़ाई पर ध्यान दो सारे। कल हमने कैसे किया था इस मेथड से?
आज मैं एक और मेथड समझा देता हूँ, ठीक है। बात तो एक ही है लेकिन समझ आना चाहिए। देखो ध्यान से समझना। मान लो मेरा एक कंटेनर है जिसमें, ठीक है, मान लो M1 है और V1 HCl है, मान लो, ठीक है। एक और मैंने ले लिया M2 V2, ये भी एक HCl है। अब मुझे बताओ, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, एक बड़ा सा कंटेनर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों चीजें मिक्स किया ना भाई, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, क्या टोटल मोल्स कंजर्व होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जितने यहां से मोल्स आ रहे हैं जितने यहां से आ रहे हैं वही तो यहां मिलेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू N टोटल। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुमने 5 किलो चावल एक कुकर में बनाए, 5 किलो अलग में, दोनों को मिला दोगे तो 10 ही होंगे ना। समझ रहे हो? मतलब मैं ऐड तो कर सकता हूँ ना दोनों को। M1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 V1 लिख सकता हूँ, यहां से M1 V1, ऐसे तो मोल्स निकालते हैं। N2 क्या लिख सकता हूँ, M2 V2, बताओ, ठीक है। N टोटल को क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी जो भी है, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम। मोलैरिटी मैंने बताया था M1 प्लस M2 जिंदगी में ना कर देना वरना बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो यहां से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, फाइनल वाली, ठीक है, इसको मैं F लिख रहा हूं, फाइनल M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय, देखो कंसेप्ट दोनों में सेम लगाया मैंने। यहां पर मैंने क्या किया, बोला कि टोटल मोल्स फाइनल और इनिशियल को ऐड करके ही बन रहे हैं, और यहां पर मैंने क्या किया था, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा था, दिस डिवाइड बाय दिस। कंसेप्ट दोनों एक ही बात है। क्लियर है बेटा? सब क्लियर है? बताओ सबको क्लियर है, हाँ या ना? बेटा एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से रहना। तुम कई बच्चे बहुत बढ़िया मेरे साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, तो भाई अपने साथ ईमानदार रहना। कोई भी दिक्कत होती है किसी भी टीचर से कांटेक्ट कर लो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि भाई बस छोड़ते जाओ सिलेबस एंड में इतना सारा हो जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, अच्छे से पढ़ो ईमानदारी से। जो बच्चा ईमानदारी से लगा रहा हमारे साथ, पक्का उसको हम IIT एम्स पहुंचा के आएंगे। तो बस ईमानदारी से लगे रहना, और कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया सबने? अरे यार मैं घर से लेता हूँ ना, घर पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। समझ गए? चलो भैया क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, देखता हूँ कितने समझे हो। मुझे आंसर चाहिए फटाफट, फटाफट आंसर चाहिए मुझे, फटाफट। क्वेश्चन क्या मेरा, मैंने क्या ले लिया, NaOH लिया 0.01 मोलर 100 ml, और एक और NaOH ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया, 0.02 मोलर और 200 ml। फाइनल मोलैरिटी बता दो, जल्दी कर दो, सारे आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिसका ये हो जाएगा वो अगला क्वेश्चन लिख ले। H2SO4 लिया मैंने 1 मोलर 100 ml, ठीक है, प्लस H2SO4 लिया मैंने 2 मोलर, ठीक है, ये ले लिया 1 लीटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, NaCl लिया मैंने 1 मोलर 100 ml, प्लस NaCl लिया मैंने 0.1 मोलर 200 ml, प्लस 700 ml वाटर। तीनों क्वेश्चन तुम्हारे सामने कर डालो, फाइनल मोलैरिटी बता दिया तीनों में। जिसका हो जाएगा वो थम्स अप कर दे, तीनों हो जाए। जैसे मैंने बोला वीडियो ऑफ कर दी कईयों ने, ये तो भाई खतरे वाली बात है, ठीक है भाई, ये कैसे हो सकता है।
पहला हो गया, पहला पहला बता दो। देखो ये दोनों हो जाने चाहिए, ये शायद ना हो बच्चों से, तो ये दोनों तो हो जाने चाहिए। पहले दो में मुझे कॉन्फिडेंस है तुम बच्चों पर कि तुम कर डालोगे। कर लिया? बहुत आसान है, देखो सिंपल है। कंसेप्ट लगाओ, रट्टा ना मारो फॉर्मूले का, कंसेप्ट लगाओ। मुझे अच्छे से पता है जो इनिशियल मोल्स है वो इक्वल होंगे फाइनल मोल्स के। ऐसे सोचो सिंपल, N1 क्या होगा M1 इंटू V1, N2 क्या होगा M2 इंटू V2, टोटल क्या हो जाएगा? ठीक है, मोलैरिटी फाइनल इंटू V1 प्लस V2, यही होगा। सिंपल है क्वेश्चन। M1 V1 की वैल्यू पुट कर दो, कितना बन जाएगा ये 100 इंटू 0.01, कितना बन रहा है 1, प्लस ये कितना बन रहा है 200 इंटू 2, कितना बन रहा है ये, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 4, इक्वल टू फाइनल वो, और वॉल्यूम कितने बन गए वॉल्यूम, तो कितना बन गया, सबका ही आया, सबका ही आया, सिंपल था। ठीक है, देखो मैंने फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा, फॉर्मूला डायरेक्ट रट्टा भी मार लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझ के कर रहा हूं ताकि कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए वहां हो जाए। इसमें बताओ, इसमें सिंपल है, यहां पर करो, कितना बनेगा ये, कितना बनेगा, बेटा यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो, ये मेरा ऊपर भी मिली मोल्स आया, देखो ध्यान से समझना, और नीचे भी ml आया, तो यहाँ पे नीचे भी ml है नीचे भी है, तो कैंसल आउट होकर मोलैरिटी ही मिलेगी। समझ रहे हो? अगर यहाँ तो मेरा यहाँ पे मिली होता, यहाँ पर लीटर, फिर दिक्कत थी। यहाँ मिली मिली है तो आंसर में कट जाएगा, मिली मिली आपस में, ठीक है, मिली मिली कर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगाऊं, क्या बन रहा है देखो, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार ऐसा करके दिखा दे, एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ। m1 कितना है 1 मोलर, वॉल्यूम कितनी है 100, प्लस m2 कितना है 2 मोलर, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम वॉल्यूम देखो, या तो इस 100 को लीटर में कन्वर्ट कर लो, या इस 1 लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मैं इसको ml में ले लेता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे इसको भी तुम लीटर में कर रहे हो तो इसको लीटर ले लो, देखो यूनिट सेम लेनी है। अब देखो ऊपर मेरे ml में है, तो नीचे भी किसमें लूंगा, नीचे भी किसमें लूंगा ml में, तो क्या बन जाएगा, तो आंसर कितना बन गया, ठीक है, कितना बन जाएगा ये 2100 और 100 कितना हो गया, ठीक है, ये सॉरी 2000 और ये 2100 बन गया, प्लस 1100, तो क्या बन गया 21/11 मोल। हो गया, हो गया सबका, आसान था। हाँ वो तो अपने आप आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अब अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन किस किसने कर लिया, मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन में देखता हूँ कौन दिमाग लगा पाया, किस किस का हो गया बताना, हो गया, हो गया, चलो अगले क्वेश्चन के लिए टाइम ले लो, अगले क्वेश्चन के लिए टाइम ले लो, 1 मिनट ले लो, टाइम ले लो अगले क्वेश्चन में। ठीक है, पहले दो तो आसान थे, यहाँ पर बस मैं ये बोल रहा था कि वॉल्यूम का ध्यान रखना। हाँ ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड वन डे फॉर श्योर। जिसका हो जाए ना मुझे सेंड कर दो, जिसका हो जाए, और मुझे बता दो मैंने सेंड कर दिया। अब देखो, जिसने यहाँ फॉर्मूले का रट्टा मारा होगा ना उसको समझ ही नहीं आएगा, जो कंसेप्ट को समझा होगा पहले फिर फॉर्मूले को समझा होगा वो कर जाएगा। भेज दो बेटा जिसने कर लिया है, मुझे फोटो खींच के भेज दो, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो कोई नहीं, आंसर बता दो बस। कर लिया अभी?
भेजियो, पॉसिबल है भेजना, भेज दे। कर लिया, जिसने कर लिया मुझे भेज दो एक बार। चलो भाई देखो, ईशांत ने भेजा मुझे, देखता हूँ, सही लग रहा है बेटा। देखो बहुत सिंपल है, एक तो मैं तुम्हें रट्टा मरवा दूं, लेकिन पहले समझाऊंगा फिर हम समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं कंसेप्ट पर जाऊं, मैं क्या करता था, इनिशियल मोल्स को ऐड करके फाइनल के बराबर करता था, बोलो हाँ या ना, यही कर रहा था, बताओ। इनिशियल मोल्स फाइनल मोल के बराबर, बोलो भाई इधर देखो, बोलो हाँ या ना, यही होता था। अब देखो, अगर मैं यहां पर करूं बात, एन इनिशियल मोल्स मेरे कहां कहां से आएंगे, एक तो यहां से और एक यहां से। मुझे बताओ, क्या पानी के अंदर NaCl है? क्या पानी के अंदर NaCl मैंने बोला है? पानी तो भाई एक सोलवेंट है। सोलवेंट का मतलब क्या हो गया, वो तो सिर्फ मैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ऐड कर रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो N1 प्लस N2 है वो किसके इक्वल होगा, N टोटल के बराबर। अब बात आती है सर फिर पानी का क्या काम है, पानी सिर्फ रायता फैलाने के लिए आया है? आंसर है बहुत सिंपल सा काम है। N1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, N1 V1, N2 क्या होगी, N2 V2। फाइनल अगर मैं बोलूं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी आएगी, फाइनल मेरे सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितनी है, V1 प्लस V2 प्लस V3। पानी का रोल सिर्फ कहां पर आया, पानी का रोल सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने में आया, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम में तो मेरे ये भी है, ये भी और ये भी। उसे ये मतलब नहीं है कि भाई जो NaCl नहीं ला रहा उसका मैं वॉल्यूम भी नहीं लूंगा। वॉल्यूम मतलब जो सोलवेंट का वॉल्यूम है वो कितना हो गया, समझ गए इतनी बात। तो यहां पर मेरी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब V3 मतलब जो पानी की है, मतलब सीधा सा खेला हो गया। कभी भी अगर पानी आ जाए सिर्फ वो वॉल्यूम बढ़ाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। तब याद करो, मैं जनरली ना जब फॉर्मूला बना रहा था मैं ऐसे लिखता था, डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल। टोटल का मतलब है जितनी भी वॉल्यूम है उसके अंदर, फिर उसके बाद मैं लिखता था V1 प्लस V2। समझ गए सारे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को कर दो, कुछ दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब तो मैं इसको शॉर्टकट से भी कर सकता हूं, सिंपल। मोलैरिटी क्या होगी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये, 100 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 200 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 1000। समझ गए, टोटल वॉल्यूम में कौन कौन आ गया, V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O। तो आंसर कितना बन गया ये, 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 1000, 120 बाय 1000। तो आंसर कितना बन गया है मेरा, 0.12 मोलर। आसान है ना, कंसेप्ट से समझ लिया। अब चाहे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। कोई बात नहीं बेटा, क्लियर है ना, ये बता दो क्लियर है या नहीं है, ये बता दो क्लियर है सबको। आर्यन भाई गुस्से में क्यों देख रहा है मुझे, मारेगा क्या, हंस ले थोड़ा सा। शर्मा गया, अरे शर्माना नहीं है भाई, मजाक है, थोड़ा वो चलता रहना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन, जिसने ये क्वेश्चन कर दिया, कोचिंग खुलने पे पक्का मेरी तरफ से उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। गिफ्ट हैम्पर मतलब कुछ भी, मेरी मर्जी है वो, चाहे मैं टॉफी दूं, ठीक है, चाहे मैं तुम्हें एरोप्लेन ले दूं। ठीक है, कोचिंग खुलने पर तो एक डायरी बना लो जिसमें अपना, ठीक है, खाता चलेगा कि तुमने मेरे से ये गिफ्ट लेना है। ठीक है, तो एक खाता बना लो, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो बेशरम बन के आ जाना कि सर आपने हमें वादा किया था कि आप कुछ दोगे, अब खिलाओ या जो भी देना दो। ठीक है,
तो बेशरम बन जाना जब गिफ्ट लेने आओगे। तो लिखो द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऐसा नहीं है कभी सोच रहे हो सर पक्का ऐसा क्वेश्चन होगा हमसे हो ही नहीं पाएगा, आप बस चालू बन रहे हो, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl। सिंपल क्वेश्चन है, बस जिसने कंसेप्ट को समझा वो कर डालेगा। तुम्हें मैं इसके लिए पूरे 2 मिनट दूंगा, पूरे करने के लिए, करो आराम से और आंसर बताओ। इसको ना एक कंपटीशन की तरह लो, ठीक है, तो बहुत मजा आता है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ सारे बच्चे वीडियो ऑन रखोगे ना तो इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होगा। अब जो सामने बच्चे बैठे हैं उनके साथ बहुत बढ़िया इंटरेक्शन हो रहा है, आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है, ताकि मेरे से बात भी कर पा रहे हैं वो, ठीक है, हाँ ना सब कुछ बता पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं सबको कह रहा हूँ, बाकियों को लग रहा है शायद भाई वो हमारी शक्लें देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। चलो भाई करो। और जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं ना वही बाजी मार रहे हैं, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो तो भाई वैसे भी आधे तो कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसा लगता है मौन व्रत रखा हुआ है। हो गया, बहुत बढ़िया भेजा बेटा, भेज दो अर्पिता, भेजना। आंसर क्या है, आंसर बता दो, भेजना भी क्या है, आंसर बता दो। अर्पिता का आंसर सही है। चलो मैं पहले 3 बच्चों को दूंगा, एक बच्चा अर्पिता हो गया उसमें से, ठीक है, आदित्य 2 बच्चे हो गए, एक बच्चे का सीट बची है बस, एक बच्चा की, देने तो सबको ही है, ठीक है, 3 डायरी में नोट कर लो। नहीं नहीं, एक बच्चे ने दिया अभी, एक बच्चे ने दिया अभी, कौन कौन गया वो, कौन कौन से बच्चे थे मैं भूल गया नाम, मुझे याद दिलाते रहा करो। भाग रहा है वो ऊपर, बच्चे का आंसर भाग रहा है ऊपर, आदित्य, अर्पिता और लक्ष्य, ठीक है भाई, लक्ष्य अपनी शक्ल दिखाना कहाँ हो, ठीक है, और अर्पिता, अर्पिता कहाँ है अर्पिता कहाँ गई, इधर नहीं है, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबने ट्राई किया। अब सब सॉल्यूशन देखो, बहुत सिंपल था, ठीक है। हाँ, अब अर्पिता ने 1 सेकंड के लिए ऑन की, भाग गई कि नहीं बस अब और नजर लग जाएगी और नहीं आना आगे, ठीक है, तो देखो देखो भाई देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, पहले फील करो क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, जिसने फील कर लिया उसको क्वेश्चन कर डालेगा। क्वेश्चन ने मुझे बोला है मैंने क्या करना है, मेरे पास 0.6 मोलर 250 ml HCl है, ठीक है, और क्या है 0.2 मोलर 750 ml भी HCl है, ठीक है, और मैंने उसके अंदर पानी मिलाया, मुझे नहीं पता मैंने कितना पानी मिलाया, और जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा
वो मेरा कितना हो जाना चाहिए, जो फाइनल HCl का सॉल्यूशन बनेगा वो 0.25 मोलर हो जाना चाहिए। मुझे बताओ अब मुझे करना क्या था, कोई बताएगा? अब तो दिख गया होगा, अब तो आधे से ज्यादा बच्चे कर डालेंगे। अब तो मैंने उसको फ्रेम कर दिया ना, अब आधे बच्चे कर डालेंगे। देखो यहां से M1V1 निकालूंगा, यहां से M2V2 निकालूंगा, ये तो सिर्फ पानी वॉल्यूम बढ़ाएगा। यहां पर मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे वॉल्यूम बताना कितनी होगी बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम कितनी हो गई बताना, वॉल्यूम 250 प्लस 750 कितनी हो गई, 1000, 1000 प्लस V कितना हो गया, 1000 प्लस V, 1000 प्लस V। बस क्वेश्चन हो गया मेरा। देखो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M 1000 प्लस V, सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है। M1 कितना है 0.6 इंटू 250 प्लस 0.2 इंटू 750 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1000 प्लस V। तो यहां से डायरेक्ट V की वैल्यू आ जाएगी 200 ml। अब मैं बताता हूं बच्चों ने क्या किया। बच्चों ने क्या बोला, फाइनल वॉल्यूम निकाली, आ गई 1200। उन्होंने 1000 में माइनस नहीं किया क्योंकि 1000 तो फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। वो 1200 तो ऑलरेडी पहले से था, पानी तो मैंने 200 ml ऐड किया ना। गलती समझिए सारे, जो तुम 1200 आंसर दे रहे हो ना, वो तुमने क्या किया, तुमने वी फाइनल निकाल दिया, और वी फाइनल जो आएगा उसका मतलब है फाइनली मेरी 1200 है। 1000 तो पहले से था, ये देखो ये और ये एक्स्ट्रा तो मैंने 200 ही ऐड किया ना। समझ गए? अब गलती समझ गए। लगभग सारे बच्चों ने या तो 200 आंसर दिया था या 1200। 1200 वाले की यही गलती हुई, उसने मुझे फाइनल वॉल्यूम बता दी, मैंने पूछा था पानी। अब क्लियर है बताओ, अब क्लियर है सबको? बोलो, बोल दो, अरे भाई बोलो, अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, जय माता दी। ठीक है चलो, रब कर रहा हूँ, रब नहीं कर रहा बेटा, रुका वो ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको टेप लो, जो टेप रहे, जिनकी फेवरेट हॉबी है टेपना, वो टेपो, और जो गलत हुआ है ना उसको काटा मारो और लिखो कि क्या गलती हुई थी, ताकि तुम आगे जब नोट्स को पढ़ो तो समझ आए। बेटा तुम्हारे टेस्ट में जितना कल तक होगा सारा आएगा। कल जब फ्राइडे, मतलब कल फ्राइडे है ना, तो कल मैं जितना करा दूंगा सारा आएगा तुम्हारे टेस्ट में, तो साथ साथ पढ़ते भी जाना। कर लिया, टेप लिया? बोलो भाई, टेप लिया? मतलब जो जिन्होंने गलत कर दिया था लिख लिया? चलो, अभी तक तो मैं उन जोड़ियों को ला रहा था जो शादी नहीं करना चाहते थे आपस में। अब मैं उन जोड़ियों को लाऊंगा जो शादी करना चाहते हैं, मतलब जो रिएक्ट करना चाहते हैं। लिख लो, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स। मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स। बेटा एक बात बताओ, ध्यान से समझना। अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरा एक एसिड है और एक बेस है, उनका मतलब क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक HCl है, एक NaOH है। अगर मैं तुम्हें बोलूं वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे क्या देंगे, NaCl प्लस वाटर, बताओ यही देंगे? बोलो आया ना। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं मेरे पास एक मॉलिक्यूल HCl है, एक मॉलिक्यूल NaOH है, इसका मतलब पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, मेरा फाइनली ये बनेगा और ये बनेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर अब मैं तुम्हें बोलूं एक मोल ये एक मोल ये, तो दोनों खत्म हो गए, क्लियर बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास एक मोल ये है आधा मोल ये है, तो खत्म कौन होगा, ये बचेगा ये। इतनी बात क्लियर है सबको? क्लियर है इतनी बात? अब देखो मान लो मैं तुम्हें बोल दूं मेरे पास 0.1 मोलर 200 ml ये है, ब्रह्मास्त्र भी दूंगा एंड में, ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा इसका, पहले समझ लो। और 0.1 मोलर 100 ml ये है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या मेरा तुमसे फाइनल वाला, कि तुम मुझे बता दो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा या बेसिक। दूसरा क्वेश्चन है
चलो पहले तो ये बताओ एसिडिक होगा बेसिक, करना कैसे है देखो, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा मोल्स को चलाता था, बताओ हाँ या ना, अभी तक मैं मोल्स को ही चलाता था या वेट को, जनरली मोल्स को। मेरे को अगर ये दोनों गिवन है, क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना, कितने आ जाएंगे बताना, बोलो कितने आएंगे? बोलो 20 आएंगे, बहुत बढ़िया। 20 मिलीमोल्स बोल दूं, और ये कितने आएंगे? तुम्हें इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना कि यहाँ पर एक मोल एक से करता है, तो मिली मोल में हम कैसे समझेंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं है ना। अगर 1 लीटर से करता है तो 1 ml से करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वैसे ही अगर 20 मोल होता तो 10 मोल से करता, यहाँ 20 मिली मोल है तो वो 10 है, समझ रहे हो? बोलो अब मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इनमें, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते हो बताओ? ठीक है, मोल्स को डिवाइड बाय इनफैक्ट ये कर दो स्टोइकियोमेट्री, तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट ये आ जाएगा। इसका मतलब ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। पहले ये कुछ भी नहीं था, इधर देखना जैसे मैं लिख रहा हूं, ये जब मेरा 20 था, ये 10 था, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था। अब ये खत्म हो गया, मुझे बताओ ये कितना बचेगा? ये 20 था, ये 10, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके हिसाब से रिएक्शन चलाओ। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसके 10 मिलीमोल 10 से करेंगे, तो ये बचेगा कितना? 10 मिलीमोल बच जाएगा, बताओ। क्लियर है इतनी बात? इसके 1 से 1 बनता है, तो इसके 10 से कितना बना होगा? और इसके 1 से 1 बनता है, तो ये भी कितना बना होगा? बोलो क्लियर है इतनी बात? तो तुम्हें आता ही है, मैं सिखा रखा है रिएक्शन चलाना। मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन तुम्हें कैसा दिख रहा है, एसिडिक बेसिक? फाइनल सॉल्यूशन में एसिड बचा बेस, बोलो एसिड, तो मेरा आंसर क्या हो गया? फाइनल सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर एसिडिक है तो मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन में जो बचा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? अमूल्य बेटा मैं दोबारा बताता हूं, देखो मेरे फाइनल सॉल्यूशन में एक एसिड बचा है, बेस तो ठंडन गोपाल हो गया, वो उसका तो ठीक है दिवाला निकल गया, वो तो खत्म हो गया। अगर वो बचा ही नहीं तो वो लड़ने के लिए है ही नहीं यहाँ। और मेरा NaCl तो न्यूट्रल होता है बेचारा, न्यूट्रल सोल्ट है ये तो, और पानी भी न्यूट्रल होता है, तो मेरे सॉल्यूशन को एसिडिक माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर एसिड पड़ा है। तो सॉल्यूशन हो गया मेरा एसिडिक फाइनल, क्योंकि मुझे दिख रहा है फाइनल ये पड़ा, ये पड़ा और ये पड़ा। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें बोलूं अगर फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है तो HCl की मोलैरिटी बताओ, HCl की मोलैरिटी। उसको हम जनरली ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से समझना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, HCl के बाहर ब्रैकेट लगा दूंगा, मतलब मैं उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं और जनरली मोलैरिटी की। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, समझ जाना मैं मोलैरिटी की बात कर रहा हूं HCl की। HCl को ऐसे बाहर से ना ये दे दो, ऐसे साइड में बार ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, तो वो मोलैरिटी का सिंबल बन जाता है। मुझे बताओ क्या आ जाएगा आंसर, इतना तो बता दो, बचा ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। मोलैरिटी ऑफ HCl क्या हो जाएगी, बोलो? सिंपल सी बात है, क्या होगी? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल्स कितने हैं? 10 मिलीमोल्स। वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम, वॉल्यूम दिख रहा है? वॉल्यूम कितना है बोलो? 200 और 100, इतना भी लाया ना 300। ये भी क्या ml में, तो अगर दोनों मिली मिली है तो दोनों मिली मिली कर जाएंगे। ठीक है, मिली मिली कर जाएंगे तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1/30 मोलर। तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो गई है? ठीक है, अगर वो बोलता है ना फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ, इसका मतलब जो बचा ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोबारा बताओ, अरे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, नया तो कुछ भी नहीं बताया बेटा मैंने। ये रिएक्शन चलानी मैंने तुम्हें स्टोइकियोमेट्री में सिखाई थी, बस उसके आगे जाके मैंने मोलैरिटी बस फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं किया। देखो दोबारा देखो, मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक एसिड है एक बेस है, मान लो मेरे सॉल्यूशन में खाली एसिड है, तो मैं क्या बोलता हूँ ये मेरा सॉल्यूशन एसिडिक हो गया।
अगर मैं इस सॉल्यूशन में खाली बेस डाल दूं तो बेसिक हो गया। अगर मैं एसिड और बेस दोनों को डाल दूं तो पहले उनकी लड़ाई होगी, दंगल होएगा, उनमें से जो खत्म हो जाएगा वो बाहर एलिमिनेट, जो बच जाएगा राज उसका हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एसिड भी था बेस भी, दोनों का मैंने रिएक्शन करवाया, लड़ाई करवाई, मुझे पता है ये 10 तो हार गया, इसका ये 10 बच गया, ये खत्म हो गया, तो अब राज किसका चलेगा सॉल्यूशन में? एसिड का ना, HCl बचे, तो मेरा सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। इसमें इतना टेंशन क्या लेते, समझ नहीं आई मुझे बात। ठीक है, अब मेरे को मोलैरिटी बतानी थी फाइनल सॉल्यूशन की, मतलब जो HCl बचे। ठीक है, तो HCl की मोलैरिटी क्या है, उसके मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है। मोल्स नहीं है मेरे पास, मिली मोल्स है, ये रे इतने बचे हैं, जो बचेगा उसी ही निकालोगे ना। और वॉल्यूम कितनी है, मैंने क्या क्या ऐड किया अभी तक, वॉल्यूम मतलब जो जो मैंने ऐड किया है, मैंने 200 ml किया ना 100 ml, तो वॉल्यूम तो मैं यहीं से लूंगा ना, रिएक्शन से थोड़ी मतलब है, तो मैं डिवाइड बाय 300 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बोलो, रब कर दूं? बोलो फटाफट, लिख लो पहले फटाफट, फिर रब कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन तुम करोगे, जल्दी लिखो। कर लिया? चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन जल्दी करना, जल्दी, ठीक है, थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 1 मोलर 100 ml है, 2 मोलर 200 ml है, मुझे बता दो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, और अगर वो बेस है या एसिडिक उसकी कंसंट्रेशन बता दो। पहले पार्ट का आंसर हो, दूसरे का भी, जैसे पहले किया। बेटा पहला पार्ट ये है कि स्टेट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। सिंपल है, 100 मिलीमोल्स 400 मिलीमोल्स, और ये अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी तो इनकी इनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, तो अभी ये थोड़ी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, HCl होगा। ठीक है, सेक रहे हैं ना सबको, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा, NaOH कितना बचेगा, 300। ठीक है, ये कितना बनेगा, NaCl, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बताना फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, समझ गए पहले बात। दूसरा पार्ट है, अगर वो बेसिक है तो जो बचा है उसकी कंसंट्रेशन बताओ, तो मैं NaOH की क्या निकालूंगा, मोलैरिटी, क्या है ये बताओ, 300 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, टोटल वॉल्यूम, आंसर क्या हो गया, आसान था, क्लियर हो गया, चमक गया। जिनका हो गया वो ये क्वेश्चन कर डालो।
हाँ बेटा 100 ml है दोनों। एसिडिक या बेसिक? बेटा पूरी इक्वेशन खुद लिखोगे ना, इतना तो तुम्हें आता है। बेटा पूरी इतना तो तुम्हें पता होगा कैसे लिखते हैं इक्वेशन। अरे बेटा रिएक्शन इसको कैसे लिखते होते हैं, Na और SO4 इकट्ठे हो जाएंगे, ये एसिड बेस रिएक्शन है, 9th 10th में पढ़ते हो, और पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है ना, एसिड प्लस बेस की सोल्ट प्लस वाटर, इसलिए नहीं लिखी थी मैंने। आंसर क्या आ रहा है, न्यूट्रल। मैंने ग्रीन मार्कर निकाला है, तो ग्रीन मार्कर का मतलब क्या तुम समझ रहे होगे, ग्रीन मार्कर का मतलब क्या है? हाँ अभी तेज सही समझे। बैलेंसिंग कौन करेगा बेटा जी, बैलेंसिंग मैं करूंगा आगे बैलेंसिंग, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अब करो। कई बच्चों को ट्विस्ट ये लग रहा था सर ने पूरी रिएक्शन नहीं लिखी। करो भाई करो, बैलेंसिंग करनी आती है ना, थोड़ी बहुत तो आती है, इतने तो कर ही लोगे, एसिड प्लस बेस की तो। तनीषा भाई कौन सी क्लास में है? 7th? उसको मोल पढ़ा दो। चलो बेटा सिंपल है, देखो आओ क्वेश्चन करते हैं। देखो NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2। देखो सबसे पहले मेटल को बैलेंस क्या करो, तो यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर 1 है, पता है ना Na मेटल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद तुम बैलेंस किसको करोगे? ठीक है, तो और कहां पर 2 आएगा बता दो, यहाँ आएगा। अब बैलेंस है देखो, सबसे पहले मेटल को कर लिया करो, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, इसी ऑर्डर में बैलेंस किया करो, आसानी से हो जाएगी। अब मुझे बताओ कितना कितना गिवन है ये, 0.1 मोलर 100 ml, ये कितना 0.1 मोलर 100 ml, करो कितना आएगा 10 मिलीमोल्स, ये कितना आएगा 10 मिलीमोल्स। मुझे बताओ क्या बराबर की टक्कर है दोनों में, क्या दोनों बराबरी की टक्कर है? नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 1, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, तो रिएक्शन कौन कंट्रोल करेगा, ये। इसका मतलब ये तो खत्म होगा ही होगा, जैसे पता चल गया ये लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म। इसके 2 से 1 रिएक्ट करता है, तो इसके 10 से कितने रिएक्ट करेंगे, 2 से 1, तो 10 से कितने 5, तो 10 में से अगर 5 रिएक्ट करेंगे बचेगा कितने, समझ रहे हो? हम यहाँ पर वो लिखते हैं जो बचा है, जो खर्च हो गया वो मैंने माइनस कर दिया, समझ रहे हो? तो 10 में से 5 है रिएक्ट किया, 5 बचा, ये ना सोचना मैंने जो खर्च हुआ वो लिखा है, जो बचा वो लिखा है। ठीक है, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो गया? ठीक है, तो H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या आ गई बताओ, 5 डिवाइड बाय 200 कितना बन जाएगा? क्लियर है बेटा सबको?
वही तो किया बेटा मैंने भी संचित। अब एक क्वेश्चन दू, फिर से वो वाला क्वेश्चन आ गया यार, एक दिन में मैं तो लुट जाऊंगा। ठीक है, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे मैं मन कर रहा है कि भाई गिफ्ट हैम्पर रखो। ठीक है, तुम तो भाई वैसे एक दिन में 6 बच्चे लुटवा दोगे मुझे, चलो कोई नहीं। ये इस क्वेश्चन में फिर गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, लेकिन इस चलो इसमें भी 3 गिफ्ट हैम्पर है, देखते हैं कौन पहले करेगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, अपनी डायरी बना लेना, फिर ले आना। सर आपने हमें ये वादा किया था, अभी आपको मुझे हमें दिलाना पड़ेगा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, यहाँ रब कर दो ऊपर वाला। बेटा 5 नहीं भाई, मुझे बर्बाद करोगे क्या भाई? ऐसे कितने सारे बैच है, मैं तो ऐसे लुटी जाऊंगा। मैं तो एक सोच रहा था, मैंने 3 कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर। बेटा जीत देखो, जैसे तुम ना बढ़िया आंसर देते हो ना, मुझे खुशी होती है, मेरा मन करता है और हाई लेवल पढ़ाऊं। हाई लेवल मतलब कि और अच्छे क्वेश्चन कराऊं। अगर तुम मुझे बेसिक आंसर नहीं दोगे, फिर मुझे लगेगा यार ये बेसिक भी नहीं कर रहे, तो भाई मुश्किल क्या ही कराऊं। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम टीचर से कितना निकलवा सकते हो, और वो डिपेंड करता है तुम कितना पढ़ते हो। जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें समझ अच्छा आएगा। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन शुड बी एडेड। बेटा ये नहीं घर से करके दे दो। ठीक है, अभी 4 मिनट है तुम्हारे पास क्वेश्चन करने के लिए। और बेटा जो वीडियो ऑन करके सोल्व करेगा उसी को मिलेगा। आप नेट से देख लो, फिर भरोसा है तुम्हारा, जो मेरे सामने सोल्व करेगा। पिछली बार मैं ये वाला टर्म एंड कंडीशन रखना भूल गया था। रिजल्टिंग सॉल्यूशन एज कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 ये रहा तुम्हारा 2 करोड़ का क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर। और ये ऑफर उसी के लिए वैलिड है जो स्क्रीन ऑन करके सोल्व करके भेजेगा, मतलब अपने वीडियो ऑन करके। तो उसमें कितने देखते कंटेस्टेंट कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब बाकी 17 हो गए। अब अर्पिता ने फटाफट ऑन कर दी भाई, मेरे हाथ से गिफ्ट हैम्पर ना निकल जाए। बाकियों को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं। वो चाहते कोई नहीं, घर वालों से ले लेंगे। कोमल भी आ जा रही है, कोमल का ध्यान है बस एक बार वीडियो ऑन करो फिर ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं है। करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट वही लगाना, हिंट दूंगा तो फिर उसका गिफ्ट हैम्पर की वैल्यू कम हो जाएगी। एक बच्चे का आंसर आया आकृति का। आकृति कंटेस्टेंट में से है या वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है? बेटा चलो, लेकिन आंसर ही गलत है।
एक हिंट दे देता हूं, केमिकल इक्वेशन सबने लिख ली, लिखी है? चलो इतना तो समझदार हो भाई तुम। अभी तेज गलत है। आदित्य गलत है। सबका एक ही आंसर क्यों आ जा रहा है? कॉमन आंसर सबका, क्या गलती कर रहे हो? सबका एक ही आंसर आ रहा है, 20 20 20। मैंने क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट तो नहीं कर दिया? एक बच्चे का आंसर आया था, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा सही आया है एक बच्चे का। हो गया? करवाऊं या तुम घर पे दोबारा ट्राई करना चाहोगे? है सिंपल है, कुछ नहीं था। कल कराऊं या अभी करा दूं? ट्राई करोगे सारे? पक्का? चलो भाई ठीक है, फिर मैं इसको कल कराऊंगा। बेटा नेट पर ना देखना, कई बच्चे भाई मुझे नहीं दिखाना, अपने आप ठीक है, अपने अंदर पे अपने ऊपर वो रखो। मुझे दिखा के कुछ नहीं मिलना। अब गिफ्ट टाइम पर नहीं है इस पे, ठीक है? घर से भेजने पर नहीं है। वो बस यहीं पर करने पे था। नहीं बेटा, अभी गलत भाई, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया। नहीं, अभी चलो ट्राई कर लिया ना, कोई बात नहीं। है सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। आंसर बता दूं क्या? ना बताऊं? चलो कोई नहीं बता रहा। बेटा जो अभी से हार मान जाएगा ना, वो क्या ही आगे बढ़े वो करेगा, ठीक है? नहीं बेटा, हाँ एक बच्चे का आंसर सही आया, चेष्टा का। चेष्टा भेजना एक बार, आंसर एक बार सॉल्यूशन भेजो मुझे। कहाँ है चेष्टा? मुझे सॉल्यूशन भेजो। चलो क्लास एंड हो रही है, बाकी चेष्टा का एक बच्चे का आंसर सही आ गया, ठीक है? बाकी मेरे को भेज देना फिर भी ट्राई करके। आंसर बता देता हूँ क्या नहीं है, जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 70 आंसर नहीं है, 10 आंसर नहीं है, 20 आंसर नहीं है, 100 आंसर नहीं है। अब यही आंसर ना बोलना, ठीक है? तो मैंने सारे कांटे मार दिए, ठीक है? अब ट्राई कर लेना, क्लास एंड करते हैं। और लिख देता हूँ, 80 आंसर नहीं है, 4 आंसर नहीं है, 1000 आंसर नहीं है, ठीक है? बेटा लिख तो दिया। 40 भी नहीं है, 40 में तो कूद कूद के आंसर आ रहे हैं, ठीक है? ट्राई कर लेना, ये इनमें से कोई आंसर नहीं है, जिनका ये आंसर निकल रहा है मतलब गलत है। देख लो, ये आंसर किसी का भी आ रहा है तो गलत है, ये मुझे ना भेजना। बाकी कोई आंसर है तो बता देना। 26 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, वो भी काटा मार दो। बेट 2 डिजिट आंसर है, 2 डिजिट, ठीक है? हिंट दे दिया मैं, 2 डिजिट आंसर है, बाकी बात तो मुझे भेज देना जिसका भी होगा। 2 डिजिट आंसर है, और इनमें से कोई भी नहीं है, और पॉइंट में भी नहीं है, ठीक है? इससे ज्यादा हिंट दे भी नहीं सकता। और क्लास एंड करते हैं।